नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा शहर आज से कुछ सालों पहले जो हुआ करता था अब नहीं रहा। शायद इसका मुख्य कारण बढ़ते विकास के साथ नशे और आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी है। अभी हाल ही की घटना की बात करें तो रीवा से गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसकी गूंज शांत भी नहीं हुई। हम आप इस घटना को भूल भी नहीं पाए कि 10-15 दिन बाद ही एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आ गया। वहीं अब एक बार फिर एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। वारदात ऐसी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक युवक को चाकू से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से एक चीज स्पष्ट होती है कि अपराधियों में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। शायद यही कारण है कि बेखौफ अपराधी धड़ल्ले से वारदात को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाते हैं। दरअसल यह घटना रीवा जिले के सिमरिया की है, जहां जमीनी विवाद पर युवक की निर्मम हत्या की गई, जिसके विरोध में सोमवार की शाम 5 बजे से परिजन धरना दे रहे हैं। आज मंगलवार की सुबह से सिमरिया कस्बे की बाजार बंद है और विधायक अभय मिश्रा भी धरने पर बैठ गए हैं। इस मामले में थाना प्रभारी अवनीश पांडे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सिमरिया कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर आरोपियों ने सोमवार को दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर युवक की हत्या कर दी थी। वारदात से आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। बढ़ते तनाव को देखते हुए कई थानों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। घटना में आधा दर्जन आरोपियों का नाम सामने आया, जिनकी तलाश में पुलिस लगी थी। बताया जाता है कि अजय केवट उम्र 30 वर्ष सोमवार को कस्बे में ही घूमने निकला था। इसी दौरान आरोपियों ने सुनसान स्थान पर युवक के साथ मारपीट की। उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। खून से लथपथ युवक सड़क तक आया और अचेत होकर गिर गया। जानकारी लगने पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हनुमान सिंह और अजय केवट के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट अजय केवट ने पूर्व में भी सिमरिया थाने में लिखाई थी, पर थाना प्रभारी ने राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई नहीं की और पुलिस की ढुलमुल रवैये के कारण आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी। अगर पूर्व में की गई रिपोर्ट पर पुलिस कार्यवाही कर लेती तो शायद यह हत्या जैसी वारदात ना घटती। सिमरिया में युवक की चाकू मारकर हुई हत्या के बाद तनाव काफी बढ़ गया। इसके बाद सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने थाना प्रभारी अवनीश पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने पुलिस थाना को लूट और गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया है। क्षेत्र में नशे का कारोबार हो रहा है। फिलहाल इस मामले में उचित कार्यवाही को लेकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ा सवाल रीवा प्रशासन से कि आखिर आपराधिक गतिविधियों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। प्रशासन लगातार कार्यवाहियों की बात करता है, नशे के विरुद्ध कार्यवाहियों की बात कहता है, लेकिन अपराध फिर भी कम नहीं हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते रहे हैं। यहां पर भी पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण ही एक युवक की जान चली गई। जरा सोचिए, आखिर क्यों हमें हर दिन आपको अपराधों से जुड़ी खबरें बतानी पड़ती हैं। शहर में बढ़ते अपराध से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। शहर में बढ़ रहे अपराधों से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कितनी लचर है। कल सिमरिया में एक अजय केवट नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसकी बॉडी वहाँ पे मिली थी। और जिसके बाद जब सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पहुंची थी और तत्संबंध में ही पुलिस ने परिजनों से बोला था कि हम पीएम वगैरह करा के और इन कार्रवाई करते। इन परिजन उसके लिए तैयार नहीं थे और भी अन्य लोग इसमें शामिल हुए और फिर उसके बाद उन्होंने 5-6 लोगों के खिलाफ उसमें FIR इसमें कराया है। जो मुख्य आरोपी जिसका हमको जानकारी लगी थी कि एक आरोपी अनवर सिंह के द्वारा घटना कायद की, इसको हमको देखा तो उसको हमने तत्काल ही हिरासत में भी हमने उसको ले लिया है और बाकी इसमें अभी FIR कायम कराया गया
परिजनों से लगातार प्रशासन और पुलिस उसमें निवेदन करा कि इसका पीएम करा लें बॉडी को, ताकि जो वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जा सके। अभी परिजनों को भी समझाइश दी जा रही है और इसमें लगातार जैसा भी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अ, नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं, कई बार उनको संतोष नहीं होता है तो इसलिए आते हैं, जैसे जो भी एफआईआर होते हैं कई बार थाने में डायरेक्टली हो जाते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहे वहाँ नहीं हो रहे हैं, लेकिन कई बार संतुष्ट नहीं होते हैं, या तो उनको लगता है कि इसमें धारा प्रॉपर नहीं लगी, या उनको लगता है कि इसमें और आरोपी हो सकते हैं, पुलिस विवेचना में उतने आरोपी नहीं आ रहे हों, या उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो दोषपूर्ण है। तो सभी चीज़ों के लिए एक माध्यम होता है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाके अपनी शिकायतें कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे थाने हैं, अगर वहाँ पे अगर सुनवाई जैसी भी हो, अगर हम उसमें ध्यान दें और हमको ध्यान देने की अगर आवश्यकता है, तो उसको लेके मैं अपने जूनियर अधिकारियों को फिर से तारीफ़ करूँगा कि थानों पे ही कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुलिस कार्रवाई संतुष्ट कर पाएँ, और ये भी बताएँ कि पुलिस कहाँ-कहाँ कार्रवाई कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। कई बार हमसे अपेक्षाएँ भी बहुत होती हैं पुलिस से कि आप ज़मीन संबंधी उसमें विवाद में पुलिस जाए वहाँ पे, और उसमें क्योंकि हमारे पास कई चीज़ों में पावर नहीं होती, तो उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से भी कई बार असंतुष्टि होती है। कई बार ऐसे मामले होते हैं, जैसे मैरिटल डिस्प्यूट, वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आती हैं, तो उसमें भी हम समझाइश देते हैं, तत्काल उसमें कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमको बोला है कि तत्काल कार्रवाई की जाए, समझाइश देने की कोशिश करें। तो इस तरह के कई मामले आते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि निराकरण उसका उचित तरीके से हो पाए।